हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर इन अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with their velocities perpendicular to the field. Compare the radii of a circular path followed by them. तो गाइस यहाँ पे हमें प्रोटॉन दे रखा है और अल्फा पार्टिकल दे रखा है और उनको एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से और हमसे रेडियस पूछ रखा है कि दोनों पार्टिकल है ना उनका रेडियस क्या होगा जब वो सर्कुलर मोशन करेंगे। तो गाइस हम जानते हैं कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। तो गाइस यहाँ पे हमें पता है कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव में होता है और उसको मैंने लिया प्लस ई और मास ऑफ अ प्रोटॉन होता है वो एम। ठीक है गाइस, हमें यहाँ पे गाइस वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और गाइस हम जानते हैं कि चार्ज होना अल्फा पार्टिकल होता है वो प्लस टू ई होता है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4m होगा। ठीक है गाइस, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास से। गाइस अब हमें पता है कि जब पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई किया जाएगा तो पार्टिकल जो होगा ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा जो कि किसके इक्वल होगी, हमारी क्यू वी के इक्वल। ठीक है गाइस, और गाइस हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है गाइस, और अगर गाइस मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर अपॉन में m इंटू वी स्क्वायर। और गाइस हमें पता है कि जो एम वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है गाइस, वो होता है हमारा मोमेंटम के इक्वल। तो गाइस इसीलिए मैंने यहाँ पे एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ से जो हमारा पी आ रहा है वो कितना आएगा गाइस, रूट टू एम क्यू वी। ठीक है, तो ये हमारा पी आ जाएगा। अब गाइस मैं पी की जगह हम ये लिख सकते हैं कि एम वी इज इक्वल टू रूट टू एम क्यू वी। अब गाइस जब हम इस एम वी को एम वी की जगह रूट टू एम क्यू वी रेडियस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा जो कुछ फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बन जाएगा गाइस, ये फॉर्मूला बनेगा। और गाइस अब हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो आर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हो जाएगा इस मास अपॉन में क्यू के। तो गाइस अब हमें रेडियस कंपेयर करना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है आर पी अपॉन में आर अल्फा इज इक्वल टू रूट में एम बाई क्यू इंटू टू क्यू अपॉन में 4m। तो यहाँ से जो हमारा आर पी अपॉन में आर अल्फा आएगा वो आएगा 1/√2। ठीक है गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू गाइस।